कितने लोगों ने बाइबल पढ़ते समय ये बात नोटिस की कि परमेश्वर ने साफ साफ कहा था आदम को कि इस बगीचे के अंदर आप सब कुछ खाओ लेकिन एक फल छोड़ दो। और जब हवा ने उसे खाया तब नहीं, जब उसे आदम ने खाया तब वे नंगे हुए। जब ईव ने खाया कुछ नहीं हुआ, पर जब आदम ने बाइट किया तब लिखा है उनकी आंखें खुल गई। क्यों? क्योंकि आज्ञा हवा को नहीं मिली थी, आदम को मिली थी। जिससे दिया जाता है उसी से लिया जाता है। आज का वचन आप लोगों के ऊपर सिर्फ बैठ जाइए, कोई भी खड़े मत रहिए, जल्दी से बैठ जाइए चेयर लेके। वॉलंटियर्स प्लीज हेल्प अस। और अगर आप सच में प्रभु से प्यार करते हैं, इफ यू रियली लव जीसस, तो आप इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करेंगे। यस ब्रदर, आई विल। मैंने आपको कल भी कहा, मैं आपको अभी भी बताता हूं। आज बहुत से लोग हैं, आई एम सॉरी टू से, दे आर नॉमिनल्स। डू यू नो द मीनिंग ऑफ नॉमिनल्स? नामधारी बहुत लोग हैं। नामधारी का मतलब होता है सिर्फ यीशु का नाम लेने वाले, पर उसके पीछे चलने से उनका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। वे गालियां निकालते हैं, टोबैको खाते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं। बहुत सारे जवानों को देखो, हर संडे दे वर्शिप द लॉर्ड, मंडे टू सैटरडे वर्ल्डली लाइफ, बिग बॉस देखेंगे, कॉमेडी नाइट कपिल देखेंगे, मूवीज पे जाएंगे, एनिमल जैसी गंदी मूवीज देखेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। पता है ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? नॉमिनल्स, नामधारी। मुझे लगता है एक मसीह घर में जन्म लेने के कारण मैं बचाया गया। डिसेप्शन, धोखा है। आप क्रूस पहनने से मसीह नहीं होते, आप क्रूस उठाने से मसीह होते हैं। आमीन। अगर क्रूस पहनने से मैं मसीह बनता, मैं इतना बड़ा वाला पहनता। क्रिश्चियन इफ यू वियर द क्रॉस। आजकल आपने देखा है जवानों को टैटो छपाते हैं यहां पर। इडियट्स, आई कॉल देम इडियट्स, मंदबुद्धि लोग। प्रॉब्लम यही है ना, बाइबल नहीं पढ़ते अपन। हम बैठे रहते हैं इंस्टा पे, हर 10 मिनट में चेक करते हैं कितने लाइक्स मिले। क्या मिलता है आपको ये सब? मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु ये लोग सारा दिन सेल्फियां निकालते हैं, सारा दिन फोटोज अपलोड करते हैं, मुझे बताना इनकी दिक्कत क्या है। प्रभु ने मुझे खूबसूरत जवाब दिया। प्रभु ने मुझे, बेटा काम धंधा नहीं है ना बेटा, काम नहीं है इन बेचारों के पास, काम नहीं है, फारिग बैठे हैं सारा दिन। दैट इज देयर प्रॉब्लम। जिस दिन इनका एक लक्ष्य हो जाएगा ना, जिस दिन ये मेरे पीछे चलना बंद शुरू करेंगे ना, सब बंद हो जाएगा, एवरीथिंग स्टॉप। लेकिन अभी क्या करें बेटा, काम नहीं है। सारा दिन सुबह उठ के सेल्फियां निकालनी है, फोन चेक करना है, वही मैसेजेस पढ़ते रहते हैं, वही। कुछ लोगों की पूरी जिंदगी पता है ऐसे नहीं निकल रही। यहां देखिए, पूरी जिंदगी स्क्रॉल करते करते निकल गई इनकी। आई यूज फेसबुक, आई यूज इंस्टाग्राम, आई यूज टेलीग्राम। चिपका हुआ नहीं रहता हूं, काम रहता है तो जाता हूं। 4-5 पेजेस हैं जिसको मैंने लाइक करके रखा है, वे सब प्रभु के दास हैं।
जो कुछ वो अपलोड करते हैं वो पढ़ने के लिए जाता हूँ, बस बाहर चला आता हूँ, किसी का कमेंट तक नहीं पढ़ता मैं। आइए अपने पास वाले को कहिए बुद्धिमान बनो। बोलो आपने बहुत मूर्खताएं की हैं, अब एटलीस्ट बुद्धिमान बनो। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, आपको अलग से लेटर लिख के दूं मैं? बोलो ना बाजू वाले को, बोलो ना वीआईपी, बोलना मेरी बहन, वीआईपी लोग हैं यहां पर कुछ। बोलो बाजू वाले को आपने बहुत टाइम वेस्ट किया है, एटलीस्ट अब बंद करो। किसी ने कहा मुझे पोएम्स पढ़ने का बहुत शौक है, पोएम्स की बुक मिलती है ना, मैं जरूर खरीद। मैंने एक पोएम खरीदी, एक बुक खरीदा, उसमें एक बहुत खूबसूरत, इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम जिसका नाम था परिंदे भी तुम्हें मोबाइल से पहचान लेते हैं। तो मैंने सोचा ये क्या है। एक दिन दो परिंदे उड़ रहे थे, उड़ते 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 बहुत थक गए, फिर एक दूसरे को इशारों में कहने लग गए लैंड करें अब। कहाँ बैठे? तो दूसरे ने कहा ओके। तो वो लोग किनारा ढूंढने लग गए, कहाँ बैठे? तो उनको एक खेत दिखाई दिया और उस खेत के अंदर प्रोटेक्शन के लिए स्टैचूज लगाए गए थे। यू नो स्टैचूज बोते होते हैं ना, स्टैचूज लगाए गए थे। तो जैसे ही एक परिंदा नीचे लैंड करने वाला था, वो थोड़ा ऊपर आ गया, तो उससे उसको बोला नहीं 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 नहीं, नहीं यहाँ नहीं उतरना है। बोला क्यों? इंसान खड़ा है तो मार देगा हमें। बोला नहीं नहीं नहीं, इंसान नहीं है। इंसान है। बोला नहीं है, इंसान नहीं है, स्टैचू है। अरे इंसान है। नहीं है। तुझे कैसे पता चला? उसके हाथ में फोन किधर है? परिंदे भी तुम्हें ऊपर से तुम्हारे फोन से पहचानते हैं, किसी ने लिखा। और आज आपको पता है हम ऐसी जनरेशन हैं जो बाथरूम में फोन न ले जाए तो पॉटी नहीं आता। आजकल बाथरूम में भी ले जाते, घंटों भर बैठे रहते, फिर प्रभु आके बात करता है, अहलिया तेरा यहां क्या काम? हर जगह पे। मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, आप हैरान हो जाओगे सुन के, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने मुझे 5 कलीसियाएं दी हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव 5 चर्चेस। हमारी कलीसिया है उल्लासनगर में, मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में, कोल्हापुर में, और भी एक जूम चर्च है जो सबसे बड़ी चर्च है। कोई जूम पे जुड़ता है यहाँ पर? ओह सो मेनी। कैसे आप आशीष पाते हैं वहां पर? है ना, कोविड के बाद सबसे लंबा हम लोग का ही चल रहा है ना। कोविड चली गई, हमारा जूम। मुझे कुछ भाइयों ने बड़े प्यार से लिख के भेजा, जब मैंने अनाउंसमेंट की कि मैं जूम बंद करने वाला हूं, तो उन्होंने मुझे प्यार से लिख के भेजा, बंद करके दिखा। और जब मैंने एक दिन के लिए बंद की तो 3 लोग दिल्ली से मेरे घर पे आए, ऑफिस में आए। उन्होंने कहा ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा पैसा तुम्हारा बाप भरेगा। और उन्होंने कहा हम शेयर देंगे, लेकिन हमें जूम चर्च चाहिए। क्योंकि प्रभु के अनुग्रह से बहुत सारे लोग गलत शिक्षाओं से बाहर आए हैं इस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो अभी वो लोग कहां जाएं बेचारे? आप जानते हैं इन दिनों में विदाउट बैप्टिज्म लोग चर्चेस के अंदर प्रभु बोझ दे रहे हैं। आपको पता है ये स्टार्ट हुआ है, बैप्टिज्म भी नहीं लिया है, उसके बाद भी होली कम्युनियन दिया जा रहा है। इज दैट बिब्लिकल? कुछ लोग कहते हैं अन्य भाषा बोलो ही मत, ये टोटली गलत है। दे कॉल जिब्रीश। हमारे चर्च में कॉल आया, एक भाई को बोला गया ये वो हैं सर्वशक्तिमान बिजली, ईस्टर्निंग लाइट। उन्होंने हम लोग को कॉल किया, हमारे चर्च के एक भाई को, गलत चर्च में जाते हो तुम, सूरज प्रेमानी पास्टर अच्छा नहीं है। ओके। उस भाई ने बोला क्या हुआ? गलत शिक्षा देता है वो।
यीशु मसीह 1990 में आके चले गए हैं, ऑलरेडी चले गए हैं। वो मेरे चर्च के भाई ने कहा, दुख की बात है, तेरे को भी छोड़ के गए। वो भाई जिसने हमको कॉल किया वो इन दिनों में हमारी चर्च में आता है। कुछ भी नॉनसेंस प्रीच होता है, दवाई नहीं लेनी चाहिए, दवाई लेते हो तो फेथ नहीं है तुम में। नॉनसेंस चीजें प्रीच होती हैं आजकल। टंग्स मत बोलो, दवाई मत लो। और एक बंदे ने तो हद कर दी। पता है उसने क्या कहा? वाटर बैप्टिज्म जरूरी नहीं है। बोला वो चोर पापी था, उससे बपतिस्मा नहीं लिया, फिर भी स्वर्ग गया। मैंने उस भाई से मुलाकात करके कहा, जिसने पाप नहीं किया उसने बपतिस्मा लिया, जिसने पाप कभी किया ही नहीं था उसने बपतिस्मा लिया। अवर जीसस, क्या सिखाते हो आप? वॉट यू आर टीचिंग टू द चर्च? कितना गलत शेप दे रहे हैं कलीसिया को। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो कलीसिया वाटर बैप्टिज्म नहीं देती, जो कलीसिया प्रभु बोझ विदाउट बैप्टिज्म देती है, जो कलीसिया कहती है अन्य भाषा बोलो ही मत, जो पास्टर आपको पांव पड़ने पे आपको रोकता नहीं है, निकलो वहां से, कम आउट, दिस इज बेबीलोन। मैं कितनी जगहों पे जाता हूं, पास्टर को पैर पड़ो, वो बोलते हैं हाँ चलेगा, आजा, आयुष्मान भव। वेयर इज रिटन इन द बाइबल ऑल दिस? कहां लिखा है ये सब? मैं बहुत बिंदास हूं इन चीजों में। क्या होगा? ये तो भाई अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? दोबारा नहीं बुलाएगा ना, चलेगा मेरे को। मैं वैसे भी माइंड सेट रख के आता हूं कि सूरज, ये लोग तुझे दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं। नहीं, मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूं यार, मुझे पता था तू बीच में बोलेगा। ही इज अ गुड ब्रदर। एक्चुअली इन्होंने मुझे कहाँ सुना था, उसके बाद इन्होंने सिस्टर रीना, रैप्चर हो गया उनका। एक्चुअली उसके बाद इन्होंने उनको अप्रोच किया। उनकी सिस्टर रीना के मिनिस्ट्री में मैं इन्वॉल्व हूँ जमशेदपुर में, बी ब्लेस्ड मिनिस्ट्री में। मैं जस्ट एक बात जनरली कर रहा हूँ, मुझे पता है आप ऐसे नहीं हो। ओके, बोलो बाजू वाले को, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आलोचना सहना जीवन का एक हिस्सा है। आप काम करोगे, आपकी आलोचना होगी। नहीं सुननी है, उसका भी एक रास्ता है। काम बंद करो, चुपचाप से घर पे बैठो, संडे मीटिंग अटेंड करो। जिस बाइबल को आप लोग पढ़ते हैं, उस बाइबल को आप तक पहुंचाने के लिए हजारों लोगों को अपनी जिंदगी देनी पड़ी थी। डू यू नो द विलियम कैरी? जब वो बाइबल को ट्रांसलेट कर रहे थे, उनकी बेटी मर गई, अ यंग डॉटर। उनकी बेटी मर गई, ये देख के उनकी वाइफ पागल हो गई। बिलीव मी, वो भी मर गई। विलियम कैरी फिर भी बाइबल को ट्रांसलेट करते रहे, और आज परमेश्वर के अनुग्रह से वी हैव अ हिंदी बाइबल। अगर आप एक सेवक हो, लोगों के लिए तैयार रहना चाहिए। द बाइबल से समय असमय तैयार रहो, न केवल प्रीचिंग के लिए, हर चीज के लिए। मसीहों को सोने की आदत, मसीहों को सोने की इजाजत नहीं है। आप एक पहरुए हो। कहिए अपने बाजू वाले को, हमें सोने की इजाजत नहीं है। आप कुछ देर के लिए बॉडी में सो सकते हो, पर श्रेष्ठ गीत का वो वचन सदैव याद रखिए, जिसमें दुल्हन दूल्हे को कहती है, मैं तो सोती थी पर मेरा मन जागता था। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? सो प्रभु आज आपके ऊपर एक महान जिम्मेदारी डालेगा, एक ऐसी जिम्मेदारी जो आप में से हर व्यक्ति को उठानी चाहिए। आमीन। क्या हम स्टार्ट करें? आइए मेरे साथ खोलिए
द ब्यूटिफुल बुक ऑफ बाइबल इज प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल चैप्टर 1। आपसे निवेदन है, अभी वचन में कोई भी नहीं उठेगा, ठीक है? जिनको उठना है प्लीज आप अभी उठ सकते हो, आप बीच में मत उठिएगा, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। आइए, ये आने वाला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे के बाद हम सिर्फ 10 मिनट की ब्रेक लेके उसके बाद हम 30-35 मिनट्स का यूथ मीटिंग लेंगे। आइए, मैं चाहता हूं हम सब पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। 1:8 1:8 और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमेन, आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, कोई भी लिखेगा नहीं कुछ भी, सब सामने देखिए। मीटिंग के बाद आपको जो कुछ राइट डाउन करना है आप कर सकते हैं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, सामने देखिए, इसमें आपका फायदा है। बड़े ध्यान से सुने। जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं, पुराने नियम में जब किसी व्यक्ति से गुनाह होता था, जब वो सिन करता था, तब बाइबल कहती है वहां एक कफारा दिया जाता था, एक बलिदान दिया जाता था, और वो बलिदान होता था जानवरों का। एक जानवर के ऊपर वो अपना हाथ रखते थे। ये हाथ रखना एक साइन था कि मैं अपने गुनाह इसमें इंपार्ट कर रहा हूं। हैंड इज अ इम्पार्टेशन। जब आप किसी पे हाथ रखते हैं तो आप अपनी चीज उसमें डालते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है हाथ रखने में जल्दबाजी न करें। मैं कम से कम परमेश्वर से 2 या 3 बार सुनने के बाद किसी पे हाथ रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा अभिषेक किसी गलत व्यक्ति को भी मिल सकता है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक पास्टर लोगों को अनॉइंटिंग इस तरह इंपार्ट कर रहा था, सामने खड़े होके और लोग गिर रहे थे। देख रहे हो, गलत लोगों को अनॉइंटिंग मिल गई है। आप ऐसे बहुत से लोगों को देखेंगे आज, नो विजडम बट अनॉइंटिंग। ये उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है, किसी पे भी हाथ रख देते हैं। जब मैं किसी पे अपना हाथ रखता हूं तो कम से कम 2 से 3 बार प्रभु से पहले पूछता हूं, प्रभु यही है, यही है, यही है। जब खुदा कहता है गो, यस ही इज, तब जाता हूं। एक होता है हीलिंग हैंड, जो आप सब पे रख सकते हो। तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब परमेश्वर आपको इंपार्टेशन की लीड करता है कि जो तेरे पास है ना, इसको दे दे। पौल तीमुथियुस से कहता है, जो वरदान तुझे मेरे हाथ रखने के द्वारा मिला है उसे चमका। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, किसी पर भी बगैर परमेश्वर के अगुवाई के हाथ न रखें, वेट करें। कभी प्रभु कहते हैं सब पे रखो, जाओ रखो। कभी कभी प्रभु आपको कहते हैं पर्टिकुलर एक व्यक्ति पे रखो, रखो। लिसन टू मी, डिपेंड ऑन द लीड ऑफ स्पिरिट। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो। हमारी बाइबल कहती है पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान की उसकी परीक्षा हो। याद रखना, पवित्र आत्मा कभी आपकी परीक्षा नहीं करता, वो हमेशा आपको लीड करता है। परीक्षा करता है दुष्ट आत्मा, वो आपको परखता है।
Holy Spirit always lead you and the devil is always tempt you. हमारी बाइबल कहती है जब पुराने नियम के अंदर जब लोगों से गुनाह हो जाता था तब वो एक बलिदान लेकर याजक के पास जाते थे। याजक उन बलिदानों के 3 हिस्से करता था। जितना अंदर मीट था वो खुद लेता था, स्किन यरूशलेम के बाहर फेंकी जाती थी और ब्लड परमेश्वर को दिया जाता था। और जब वो ब्लड खुदा के सामने छोड़ दिया जाता था कि ये इसने पाप किया है और ये इसका कफारा है, अब तू उसे माफ कर, तो उसी खून को लेकर वो 3 जगहों पे लगाते थे, अंगूठा, कान, टोक। अंगूठा नीचे वाला। अभी टाइम नहीं है इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन करने का, इस चीज को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आपको पता है ब्लड के बाद उन लोगों को सर पे ऑयल लगाया जाता था, और जैसे ऑयल लगाया जाता था फिर उसके ऊपर डिक्लेरेशन होती थी, नाउ ही इज अ क्लीन पर्सन, अब ये शुद्ध है, अब तू जा सकता है। क्या आपने इस बात को नोटिस किया? जीसस क्रॉस पे मरा, उसका बदन तोड़ा गया, उसकी पीठ तोड़ी गई। बाइबल कहती है उसकी हालत ऐसी हो गई कि जब लोगों ने उसे देखा तो वो इंसान की तरह दिख ही नहीं रहा था। आइज़ाया में लिखा है, यशाया में, जब हमने उसकी तरफ देखा तो वो हमें मनुष्य सा जानना पड़ा। जैसे यीशु मसीह मरा, जैसे बलिदान हुआ, खून बहा, आपने देखा खून बहने के बाद कुछ दिनों के बाद पेंटिकॉस्ट का डे आया, खून बह गया, अब ऑयल भी आया। कभी आपने सोचा है यीशु एक्चुअली मरा क्यों? एक संडे स्कूल के बच्चों का उत्तर होता है, अंकल जीसस इसीलिए मरा ताकि वो मेरे अपराधों के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए, जी उठे। एप्रिशिएट। इससे आगे कुछ भी नहीं पता है आपको? पीछे बैठिए, पीछे। इससे आगे कुछ भी नहीं पता है आपको? आप जानते हैं यीशु क्यों मरा? आप जानना चाहते हैं? यीशु इसीलिए मरा ताकि आपको पवित्र आत्मा मिल सके। दैट इज द रीजन। जिस पवित्र आत्मा को आप में से बहुत सारे लोग वैल्यू तक नहीं देते, उसको आपके अंदर भेजने के लिए उसे अपनी जिंदगी देनी पड़ी, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग खून के बाद ही ऑयल मिलता है। आप में से बहुत लोग होंगे यहां पर, यू डोंट नो द होली स्पिरिट। आपको लगता है होली स्पिरिट पावर है जब लोग गिर जाते हैं। सर, ही इज नॉट द पावर, ही इज द पर्सन। वो व्यक्ति है, वो परमेश्वर है जो आपके अंदर रहता है। पर आप जानते हैं वो एक ताकत नहीं है। कभी कभी लोगों को लगता है कोई इलेक्ट्रिसिटी जैसे करंट्स लग रहे हैं, किसको कोई गिर गया, ओ हो ये देखो होली स्पिरिट। नो 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 नो, दिस इज जस्ट पावर। होली स्पिरिट इज अ पर्सन। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। 18 साल उसके साथ जिंदगी जीने के बाद मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आपको पता है वो कभी शाउट करके बात नहीं करता। वो कभी आपको नहीं कहेगा सूरज। ही ऑलवेज विस्पर सूरज। ब्यूटिफुल वॉइस। वो कभी चिल्लाता नहीं है। ही इज अ जेंटल होली स्पिरिट। जिस दिन आपकी उसके साथ सहभागिता शुरू हुई ना, आपको ऐसा लगेगा ये खत्म ना हो। किस दिन मुझे टाइम मिला मैं आपको बताऊंगा। पिता का प्रेम अलग है, जीसस का लव अलग है, पवित्र आत्मा का प्यार अलग है। दिस इज डिफरेंट।
इसीलिए कुरिन्थ रोमियो की किताब में पौल कहता है, और पवित्र आत्मा का प्रेम। आज बहुत सारे लोगों पवित्र आत्मा के बारे में जब पौल ने उनसे पूछा, क्या तुमने बपतिस्मा पाते समय पवित्र आत्मा पाया, पता है उन लोगों ने उत्तर क्या दिया? हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी है, लोगों को पता ही नहीं है पवित्र आत्मा है कौन, आपके अंदर आया क्यों है। लोग खुश हैं उठने और गिरने में। पास्टर जी हाथ रख दो, गिरा दो, क्या होगा? पूछो बाजू वाले को, क्या होगा? एक बार गिरा दो, भले कुछ हो ना हो, क्या होगा? क्रेजी लोग गिरने के पीछे लगे पड़े हैं। मुझे दिखाइए बाइबल में किसने किसको गिराया। पतरस गया लोगों के पास और जानबूझ के गिरना, गिर, इज्जत रख सामने वाले को, गिर, लोग देख रहे हैं। उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया। बाइबल के अंदर पता है लोग कब गिरे? जब किसी पे हाथ भी नहीं रखा गया था। लोग यीशु को पकड़ने के लिए गसमनी में आए और लोग कहते हैं, हु इज जीसस? मी। फिर से पूछ रहे हैं हम, हु इज जीसस ऑफ नाजरत? यीशु मसीह नासरी कौन है? मैंने कहा मैं हूं। जब उसने कहा ना मैं हूं, लिखा है सब गिर गए। आप पढ़ के देखो कि यीशु मसीह वहां पर गया, मैं हूं। बोलो बाजू वाले को, जबरदस्ती नहीं गिराने का किसी को। हाँ बोलो बाजू वाले को, हीरोगिरी बंद कर दो। हाँ, जब गिरते हैं ना लोग, पावरफुल प्रीचर, बॉम्बे वाला प्रीचर, मैं कभी नहीं करता ये सब। गिराने से क्या होगा? लोगों का चरित्र बदलना चाहिए। कैरेक्टर शुड बी चेंज। मेरे इधर आने से अगर एक भी ब्रेकअप हुआ, माय मीटिंग इज सक्सेस। एक भी बाबू ने अपनी शोना को छोड़ा, मेरा इधर आना सक्सेस है। ओ प्रभु धन्यवाद आप मुझे। लेकिन अगर यहां आने के बाद भी अफेयर्स चल रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं हुआ आपका यहां पर आके। आप टाइम पास करके ज्ञान इकट्ठा करके चले गए, ये बताया, आपके जीवन में क्या हो? नथिंग। मेरा आना तब सफल होगा जब एक भाई कहेगा मुझे अभी से स्मोकिंग नहीं करनी है, ड्रिंक नहीं करना है, अभी मुझे खुदा के साथ चलना है। दैट इज अ सक्सेस। लोगों का मिलना रिवाइवल नहीं है, लोग यीशु से भर जाएं, ये बेदारी होती है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं बहुत जल्दी जल्दी बात करने वाला बंदा हूं। मुझे पता है आज मैं कितना स्लोली खुद को पकड़ पकड़ के चला रहा हूं। आप जानते हैं खुदा ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया है? कौन है वो? वो खुद परमेश्वर है, आपके अंदर रहने आया है। पता है क्यों आया है? पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में इसलिए आया है ताकि वो आपको मसीह का गवाह बना सके। कहिए गवाह। बाजू वाले को बोलो गवाह। इट्स अ कोर्ट वर्ड। ये वकालत की भाषा है, गवाह। बाइबल एक कोर्ट का जिक्र करती है। परमेश्वर जज है, शैतान एक्यूजर है, आप गवाह हैं और यीशु आपका वकील है। आप कौन है? बोलो मैं गवाह हूं। बोलो अपने आप से, मुझे गवाह ही रहना है, न्यायी नहीं बनना। बहुत लोग हैं ना, गवाह की कुर्सी छोड़ के न्यायी की कुर्सी पे बैठ गए। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी कलीसिया गलत, ये भी पास्टर गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। जिस दिन प्रभु के सामने जाओगे, प्रभु बोलेगा तू भी गलत 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 गलत, निकल इधर से। डोंट जज किसी को भी। न्याय, प्रभु इतना महान है, आपको पता है वो न्याय कब करता है? मरने के बाद।
उसको अंत तक आशा होती है ये सुधरेगा। हम न्याय करते हैं मरने से पहले। किसी को जज मत करो। सच बोलने में जज होने में फर्क होता है। मैं यहां पर किसी को जज नहीं कर रहा हूं कि आप ऐसे ही हो, मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूं। डोंट बी अ जज, बी अ विटनेस। आइए सामने देखिए, हम अपना संदेश अब शुरू कर रहे हैं। सुनिए, क्या होता है गवाह होना, क्या होता है विटनेस बनना। हमारी बाइबल कहती है एक दिन आया जब परमेश्वर ने एहलिया को, इजबिल के परिवार को सबक सिखाने के लिए भेजा। इजबिल एक ऐसी स्त्री थी जो दुष्ट आत्माओं से पजेस थी। आप जानते होंगे उन दिनों में राजा आहाब की पत्नी थी ये। आहाब खुद इज़राइल का था, पर शादी उसने एक अन्य जाति, और आई एम सो सॉरी टू से, उसने एक दुष्ट स्त्री से की थी जो ब्लैक मैजिक के थ्रू, जादू टोने के थ्रू पूरे नेशन को डिस्टर्ब कर रही थी। आपको पता है आज भी इंडिया में ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर जादू टोने के द्वारा सब चलता है। जब परमेश्वर का वचन कहता है उसने एहलिया को भेजा, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, आपको पता है एक टाइम ऐसा भी आया, एहलिया उस स्त्री से डर गया और वो उससे भागने लगा। जब परमेश्वर ने देखा कि एहलिया डर रहा है, तब परमेश्वर ने उसकी सेवकाई एलीशा को दे दी। आप जानते हैं एहलिया अपनी सेवा पूरी नहीं करके गया, इसीलिए हमारी बाइबल कहती है अब वो फिर से आएगा, वो अपनी सेवा पूरी करेगा कलीसिया उठाए जाने के बाद। द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब एहलिया ने अपनी सेवकाई उसे एलीशा को दे दी, अब एलीशा के ऊपर एहलिया का दुगना अभिषेक था। अब जब वो उस अनॉइंटिंग में वॉक करता था, उस अनॉइंटिंग को वो कैरी करता था, आपको पता है उस अभिषेक में चलने के बाद एक दिन एक लेडी थी, वो लेडी उस पर इंप्रेस हुई। जितने भी लोग यहां बैठे हैं इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिए। जब वो लेडी उस पर इंप्रेस हुई तो उसने अपने हस्बैंड को पता है जाके क्या कहा, लिसन, एक आदमी है, मैंने उसको देखा है, वो प्रभु का पवित्र जन है, क्या हम एक काम कर सकते? वो अपने पति को कहती है, क्या हम एक काम कर सकते? क्या? घर का पहला माला खाली है, हम उसके लिए वहां पर एक टेबल, एक चेयर, एक लैम्प, एक कुर्सी, कुछ चीजें, उनको नींद से उठाइए, हाँ सीधे बैठिए, हाँ मीटिंग है ये, आइए सामने देखिए। जब उन्होंने वहां पर ये सारी चीजें लाने के लिए कहा, तब बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, उसके हस्बैंड ने कहा ओके हम कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ये बहन एलीशा की किस चीज पर इंप्रेस हुई? वो अपने हस्बैंड को ये नहीं कहती है ये फेमस है, जबकि वो बहुत फेमस था। आज आप बहुत बार देखते रहेंगे, हम लोगों की जिंदगी में जब कुछ देखते हैं ना, तो पहली चीज ये देखते हैं कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है, शक्ल कैसी है, बाल कैसे हैं, पर्सनालिटी कैसी है। उससे ऐसा कुछ भी नहीं देखा। बहुत लोग हैं बोलते नहीं हैं, किसी को मन ही मन चाहने लग जाते, मन ही मन। कुछ भाई लोग किसी लड़की को देखेंगे, यही चाहिए, यही मेरा घर बसाएगी, ये बहुत अच्छी है, मेरा नौकरी चला भी गया, ये नौकरी करेगी। कुछ बहनें भी किसी को देखती हैं, क्या क्या देख रहे हैं आप? एक बहन आई, ब्रदर बोलो शादी करनी है, करो जाके, मुझे क्यों बता रही है? ब्रदर वो वर्शिपर है ना, वर्शिपर, वो वर्शिपर, उससे करनी है।
मैंने कहा बहन उससे करनी है। हाँ, मुझे प्रभु ने पता है अंदर में क्या कहा। मुझे प्रभु ने कहा इससे नहीं कर रही है, इसको ना उसके साथ खड़ा रहना है स्टेज पे। वर्शिप इसके साथ हो गई तो स्टेज पे बैठूंगी, वर्शिप का भी टाइम मिलेगा, सब लोग मुझे भी देखेंगे, तालियां बजाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, आप व्यक्ति से शादी नहीं करते हो, उसकी खूबियों से शादी करते हो। खूबियां चली गई उसके बाद क्या होगा? बोलो बोलो। पहली मुलाकात धोखेबाज होती है। किसी ने कहा प्यार अंधा है, बिल्कुल, शादी आंखें खोल देती है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? एक औरत ने अपने आदमी को उड़ा दिया, बिल्कुल बाजू में पुलिस वाले का घर था, उसको आवाज आई गन की, दौड़ दौड़ के गया, बहन को बोलता है बहन क्या कर दिया आपने? बोलती है मार दिया मैंने इसको आज। बोलता है क्यों मारा? बोलती है मेरा पोचा गीला था, उसके ऊपर चल के आया। वो बहन पोछा मार रही थी तो गीला था, उसके ऊपर चल के आया था, उड़ा दिया। तो उसने अपने सीनियर को कॉल किया, सर यहाँ पर एक औरत ने पोछा मारने की बात पे अपने पति को मार दिया है, क्या करूं? सीनियर ने कहा पकड़ के ला उसको, अभी के अभी पति को मार देती है। 15 मिनट के बाद सीनियर ने फिर कॉल किया, किधर है वो, पकड़ा उसको? बोला नहीं सर। बोला क्यों? बोला पोछा अभी भी गीला है। मेरे को भी उड़ा देगी। ये जो पहली मुलाकातें होती है ना, खूबियों से भरी हुई रहती हैं। ओ क्या लड़का है मम्मी, मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, शादी के बाद माँ ले जा मुझे यहाँ से माँ। बोलो बाजू वाले को बच्चों। भाइयों मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, मेकअप का दूसरा नाम है चूना। मेकअप का दूसरा नाम है, बोलो बाजू वाले को, चूना। बगैर मेकअप के मिलो। लड़कियां जैसे फेसबुक पे दिखती हैं वैसे रियल में नहीं दिखती। वो समझ रहे हो? और मेरी बहनों, हर पर्सन जो बाइबल हाथ में लेके खड़ा है जरूरी नहीं है कि वो बाइबल को जानता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। फोटो तो निकाल, फोटो निकाल। किसी का मेरे साथ भी फोटो देखो ना तो बिलीव मत करना कि ये तो प्रेमानी भाई के साथ खड़ा है। एक बहन को एक भाई ने मेरा फोटो दिखा दिया, बोला ये देखो ये मेरा पास्टर है। फिर जब वो फोटो मेरे पास पहुंचा मैंने कहा ये मेरी भेड़ नहीं है। बहुत खतरनाक खतरनाक लोग आ गए हैं आजकल। डेंजर मसीह, गुंडे वाले मसीह भी दिखे मैंने। एक जगह पे मैं गया था, मेरे गाड़ी के नीचे हॉकी पड़ी थी। मैंने कहा ये क्या है पादरी साहब? बोलते हैं तू अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे। मैंने कहा वाह, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी प्रभु ने ना मुझे 28 हमारे 29 राज्यों में जाने का मुझे मौका दिया। जब मैं इंडिया के फ्रॉम गुजरात टू नागालैंड, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, जब मैं पूरे इंडिया में घूमता हूँ, अलग अलग लोग मिलते हैं, अजीब अजीब लोग मिलते हैं। क्या बहन है वो, उसकी पवित्रता पे इंप्रेस हुई है। अपने पति को ये नहीं कहती है। मैंने एक व्यक्ति को देखा है इंस्टाग्राम पे, उसके 50,000 फॉलोवर्स हैं। वो कहती है आई नो द पर्सन हु इज होली, जो पवित्रता। अब मुझे एक बात बताइए, उसे पता कैसे चला कि ये एलीशा पवित्रता में चलता है? कुछ करके दिखाऊं? पक्का? कोई बहनों में से खड़ा हो सकता है? मेरी बहन आप खड़े हो सकती हो? हाँ आप खड़े हो जाओ, आप यहीं रुको। भाई आप भी खड़े हो जाओ।
थोड़ा देख रहे हो मेरा बिहेवियर, देखो नहीं। अच्छा बैठना है ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठ भाई, बैठ 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 बैठ। बहन आपको भी बैठना है ना, आइए। कुछ दिखा? क्या दिखा? बहन आप फिर से खड़े हो सकते हैं? सॉरी मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं। आइए 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 बहन, भाई वहां फिर चले जाइए। भाई तू फिर से आ जा। कुछ देखो कुछ देखो। ये दोनों ना मीटिंग अटेंड करने आए हैं, जगह नहीं है ना, आ जाओ आ जाओ, मैं आपको बिठाता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। बहन आइए आइए। काय को उसका हाथ पकड़ता है तू? बिहेवियर बात करता है। मैं एक मीटिंग में था, एक लड़का, दीदी आइए, आपकी आपका नाम क्या बेटा? ओके मैं आपका भाई हूं। हाँ आइए। एक भाई को देखा मैंने, बहन को, बहन आइए 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 बहन, बहन बैठिए 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 बहन बैठिए, पानी वानी चाहिए बहन लीजिए। उसको भी आंखें हैं, इनको भी आंखें। आपको पता है परमेश्वर ने हर जीवित प्राणी में आंखें डाली है। एक ही प्राणी है जिसमें आंखें नहीं है, पेड़। आप पढ़ के देखिए, आप कुछ भी देखो, इस दुनिया में जिसमें जीवन है ना उसमें आंखें। जानवरों में, मछलियों में, बर्ड्स में, ह्यूमंस में सिर्फ एक ही प्राणी है, एक ही क्रिएचर है, वो है पेड़। उसमें आंखें नहीं है। क्यों? क्योंकि पेड़ों को ट्रैवल नहीं करना है। परमेश्वर ने आंखें क्यों दी हैं? ताकि हमें आगे बढ़ पाए। इनको भी आंखें हैं, उनको भी आंखें। फिर क्या जरूरत पड़ी है? बड़ा तंग किया मैंने आपको मेरी बहन, मुझे माफ करना, हाँ क्षमा कर देना, नहीं तो तुम्हारे पाप भी क्षमा नहीं होंगे। आई, क्या जरूरत पड़ी है मुझे बताइए। बैठ जाइए, मैं आपको अभी नहीं उठाऊंगा, वादा है मेरा आपसे। भाई हो ना, भाइयों के साथ रहो ना, इधर क्यों? आप बहनें हो ना, बहनों के साथ संगति करो ना। कुछ भाई लोग भी आपको कॉल करेंगे, बहन मैं आपको प्रकाशित वाक्य समझा सकता हूं, तू समझ, यही बहुत है। थैंक यू। जब एलीशा को देखा गया था ना, तब क्यों कहा गया कि एलीशा एक पवित्र जन है? याद रखिए, सिर्फ प्रचार बात नहीं करता, आपका उठना बैठना भी बात करता है। एक कुर्सी मिल सकती है ब्रदर, वो दे सकते हैं आप? चलो बताओ मैं कैसा लग रहा हूं? कोई फोटो मत क्लिक करना। कैसा लग रहा हूं अगर मैं चर्च में आके ऐसे बैठूं? अभी सारे भाइयों का पांव नीचे हो गया। यहां देखो कैसा लग रहा हूं मैं चर्च में ऐसा बैठा हूं। सॉरी, यहां लग तो नहीं रहा ना आपको, माफ करना पड़ेगा। सामने देखिए कैसा लग रहा है, देख रहे हो? चर्च में बैठने के मैनर्स नहीं है, ऐसे बैठते हैं कुछ लोग। एक को तो ऐसे देखा, विश्वास कीजिए मैं उसके सामने गया, मैंने कहा सर चाय पानी कॉफी। बोला पास्टर जी ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा तूने शुरू किया है। कहिए उठना बैठना बात करता है। ये घर है, ये घर नहीं है। आप घर पे चाहे जैसे भी बैठो, Who cares? लेकिन जब आप चर्च में आते हो, आपको पूरी सीधाई के साथ, बाइबल कहती है वो मन की सीधाई के साथ भोजन करते थे। क्या देखा था आपको पता है? एलीशा प्रीचर नहीं था। एलीशा मेरी तरह 1.5 घंटे के संदेश प्रचार नहीं करता था। He was a prophet। उसके बाद भी लोग हमारे बारे में नहीं कहते कि ये पवित्र जन है, पर एक ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहे थे जो प्रचारक भी नहीं था। कैसे पता चला उस बहन को कि ये परमेश्वर का पवित्र जन है? क्योंकि उसने एलीशा को वॉच किया था, उसका बहनों के साथ व्यवहार कैसा है।
प्राइज द लॉर्ड। आज मैं भाइयों से पूछना चाहता हूं, कैसा बिहेवियर है आपका बहनों के साथ? क्या एक बहन आपकी प्रेजेंस में सिक्योर फील करती है? हाँ? इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना बंद किया? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप जिसको जानते नहीं हो उसको भेजते क्यों? और आपकी भी एक बात समझ में नहीं आती है, जिसको जानते नहीं हो उसको एक्सेप्ट क्यों करते हो? फिर नखरे स्टार्ट होंगे, मेरे पीछे पड़ गए। कोई पीछे नहीं पड़ा, आपने खुद लगाया। भैया ये मुझे व्हाट्सएप करता है, नंबर कैसे मिला? मैंने ही दिया था। बुक तो क्या फायदा मैं आपको बताऊं, हनोक ऊपर उठाया गया, रैप्चर होने वाला है, जबकि हमारे बीच में ये बातें ठीक नहीं है। पॉल कहता है बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा हम कलीसिया को बुद्धि सिखाएं। एलीशा एक प्रचारक नहीं था, तो भी उसने अपनी जनरेशन पे क्या इंपैक्ट डाला था। द बाइबल सेज पर्शियन गवर्नमेंट के अंदर एक लड़का नौकरी करता था जिसका नाम डैनियल था। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, वो खुदा के साथ चलता था। एक दिन उसकी खराई पर चलने के कारण उसके ऊपर एक विपत्ति आई। आपने कभी सुना है एक बंदे को गिराने के लिए वो लोग नया लॉ लेकर आए थे? रीड इट। पॉलिटिक्स होती है, हम भी जानते हैं, ऐसी ऐसी पॉलिटिक्स। जब परमेश्वर ने डैनियल को ब्लेस किया, जो लोग इतने पुराने थे उन लोगों ने देखा हम यहां पैदा हुए हैं और ये फॉरेनर यहां पर आके इतना ब्लेस्ड होता है, चलो एक काम करेंगे, इसके खिलाफ कुछ करेंगे। राजा के पास जाके कहते हैं, राजा हमें ना एक काम करना चाहते हैं। क्या? हम चाहते हैं पूरा 1 महीना लोग आपके सामने आए, सजदा करें, विनती करें, आपके सामने झुकें, उसके बाद आगे चलें। किंग ने कहा ओके। आप देख रहे हो एक आदमी को गिराने के लिए वो लोग नया ऑर्डिनेंस लेकर आए, एक नया लॉ लेकर आए। और जब बाइबल बताती है, जब दानियल को पता चला कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब दानियल अपने कमरे में गया और घुटने टेककर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। वहीं पर वो अरेस्ट हुआ। अरेस्ट करने के बाद वो उसको लेके गए। अब दानियल शेरों की मान में बैठा है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है। अब दानियल अंदर है, सुबह किंग जाता है, राजा जाता है और ऊपर जाके खड़ा हो जाता है और कहता है, डैनियल, डैनियल, एक सवाल है मेरा यहां, मरे हुए आदमी को ऐसे कौन बुलाता है? एक मरे हुए आदमी को ऐसे कौन बुला सकता है? यू नो, कभी कभी हमारे दुश्मनों में फेथ होता है कि इनका खुदा इन्हें बचाने आएगा। वो जानता था परमेश्वर इसके मैटर में आएगा। आप जानते हो, जब उससे ऐसा कहा गया, डैनियल, हे डैनियल, नेक्स्ट वर्ड, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास, एक्सक्यूज मी किंग, वो आपका दास है। किंग जानता था वो मेरा दास बात में है, वो पहले किसी और का दास है। मैं, जितनी हाउसवाइफ्स यहां बैठी हैं, जितने अंकल्स यहां बैठे हैं, जितने जवान यहां बैठे हैं, जितने सारे भाई बहन यहां बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपका फैमिली, आपकी कंपनी जहां पर आप नौकरी करते हैं, क्या वो आपके लिए कह सकते हैं ये मुझसे पहले अपने खुदा के साथ लॉयल है? जिस जगह पे आप नौकरी करते हो, क्या वहां का स्टाफ ये कह सकता है आपके लिए, हम जानते हैं इस बंदे को, इसको लाखों रुपए देके जाओ, टच नहीं करने वाला, क्योंकि हम जानते हैं ये कंपनी के साथ बात में पहले परमेश्वर के साथ लॉयल है। अगर नौकरी जहां पर आप जॉब करते हो, अगर आपकी वहां पर ये इमेज नहीं है ना, मैं आपको कहना चाहता हूं आप गवाह हो ही नहीं।
एक बंदे को देखिए जो ऊपर से कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास। अरे वो उसका नौकर था, फिर भी वो कहता है, नहीं तू मेरा दास बात में है, मैं जानता हूं तू किसी और से कमिटेड है पहले। और दानियल अंदर से बोलता है, राजा यू लिव फॉर एवर, तू चिरंजीव रहे। आपको पता है उसके बाद राजा को वो क्या बताता है? मैं करके दिखाता हूं आपको। ब्रदर आप वापस आइए, आप अच्छे भाई हैं मेरे, आइए। वीरेंद्र आया है, आजा बेटा आजा, तू भी आ। तब पता है वहां देखो दानियल क्या कहता है, बोलता है, राजा मेरे परमेश्वर के दूतों ने तेरे शेरों का मुंह बंद किया है। आपको पता है कोई भी शेर दानियल को क्यों नहीं खा पाया? स्वर्गदूतों ने सबके मुंह बंद करके रखे। आपको पता है कोई भी उन्हें खा क्यों नहीं पा रहा था? क्योंकि एंजल्स ने सबके मुंह बंद करके रखे थे। फेविक्विक, नो चिक चिक, नो चिप चिप। ऐड को प्रमोशन हो गया। कोई एंजल, यू नो, बैठो इधर खड़े रहो, तुम दोनों शेर हो। आप सोचो वो लोग दानियल को देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या मटन है, फ्रैंकी है फ्रैंकी, लेकिन किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। और मैंने ये देखा, ये पहली बार नहीं हुआ है। आप इतिहास पढ़ के देखो, इससे पहले भी हुआ है ऐसा। जब परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है आज रात तुम मिस्र से निकलोगे, तब परमेश्वर उन्हें कहता है आज रात एक कुत्ता भी तुम्हें देख के नहीं भौंकेगा। आप जानते हो जिस समय इस्राएली निकल रहे थे, सारे कुत्ते एक दूसरे को कह रहे थे चुप कर, मार खाएगा, मालिक के लोग जा रहे हैं। और जब वो लोग निकल रहे थे, मिस्र के लोग सोना उतार उतार के उनको दे रहे थे, सोना उतार उतार के। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु सोना क्यों उतार रहे थे? 400 साल इन्होंने मजदूरी की थी, इन्हें पगार नहीं मिली थी, मैंने इनको पगार भी लेके दी, चलो निकलो। What a God we have! मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दानियल प्रचारक था क्या वो मेरी तरह यहां पर खड़े होकर प्रचार करता था? फिर भी उस राजा को ऐसा क्यों लगा, ये मेरा नौकर बात में है, पर ये पहले परमेश्वर का सेवक है। इससे कहते हैं गवाह। दैट इज कॉल्ड विटनेस। एलीशा एक प्रचारक नहीं था, फिर भी उसने अपनी जनरेशन पे इंपैक्ट डाला था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रीचिंग करते हो, प्रीचिंग से पहले आपकी लाइफ इंपैक्ट डालनी चाहिए लोगों पर। जिस समय जीसस क्रॉस को कैरी कर रहा था, आपने देखा जब फाइनली वो कलवरी पे मरा, एक बंदे ने घुटने टेक कर क्या कहा, मैं निश्चय जानता हूं यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है, यह धर्मी है। आपको पता है जीसस ने जॉन 17:33 के बाद कभी प्रीचिंग नहीं की है। आप पढ़ के देखो, उसका लास्ट संदेश था, संसार में तुम्हें कलेश होंगे, परंतु मैंने संसार को जीता है। उसके बाद उसने प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद वो बलिदान हो गया। क्या देखा इस आदमी ने ऐसा कि इस आदमी ने घुटने टेक कर कहा, पता है क्या? His silence। उसने बहुतों को देखा था, जो लोग क्रॉस उठा के चलते हैं, वे गालियां निकालते हैं, वो श्राप देते हैं, और कितना मारोगे और कितना पीटोगे। जब वो हाथ पे कीले मारते हैं ना, तो वो पूरा हाथ वो घसीटने की कोशिश करते हैं कि नहीं मत मार। लेकिन इन लोगों ने पहली बार देखा एक मुट्ठी बंद नहीं हो रही है, वो खुद कह रहा है मारो। जब उन्होंने देखा
कितना शांति से ये मार खा रहा है। और जब उन्होंने क्रूस पर देखा कि मारने वालों के लिए प्रार्थना की जा रही है, हे पिता इन्हें माफ कर, ये देखकर उसने कहा यह व्यक्ति धर्मी है। आप जानते हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रचारक बाद में बनो, पास्टर बाद में बनो, भविष्यवक्ता बाद में बनो, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं बिलाई, क्या आपकी जिंदगी आपकी फैमिली पे इंपैक्ट डालती है? क्या आपकी लाइफ आपके ऑफिस वालों के सामने इंपैक्ट डालती है? यही तो मिनिस्ट्री है। हमें लगता है मिनिस्ट्री यहां पर है, अरे सिर्फ 10% मिनिस्ट्री है यहां पर, 90% नीचे है। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। मैं बीमार था, तुमने मेरे गांवों को टच किया। एक भी सेवा ऊपर की नहीं है, सब नीचे की। उल्टा जो ऊपर सेवकाई कर रहे थे उनमें से बहुतों को कहा गया मैं तुझे नहीं जानता। ये तो अजीब बात है। जिसमें से दुष्ट आत्मा निकली वो स्वर्ग में, जिससे निकाली वो नीचे। मैं भूखा था, यीशु ने कहा तूने मुझे खाना खिलाया। वो लोग पूछते हैं कब किया हमने ऐसा? बोलता है तुमने जो इनके साथ किया वो मेरे साथ किया। आप देखो, भूखे को खिलाना ऊपर की नहीं नीचे की सेवकाई है। एक बाइबल कॉलेज में गया था मैं, दो लड़के टॉयलेट के बाहर खड़े होकर लड़ रहे थे, मुंहमारी कर रहे थे, क्या रहे ये वो। मैं वहां गया, मैंने बोला क्या हुआ? पास्टर वो बाथरूम ठीक नहीं है। तो मैं इसको समझा रहा था कि अब अगर हम जा रहे हैं तो क्लीन अप करना चाहिए। तो मैंने कहा वेट करो। तो मैंने बाथरूम देखा, इंग्लिश नहीं इंडियन था। तो मैंने देखा पूरा भरा हुआ था पानी से और टॉयलेट से। मुझे प्रभु ने कहा पन्नी पहन। यहां तक पन्नी पहनी, अंदर हाथ डाला, सब निकाला, ठीक हो गया। मैंने कहा जाओ। क्या हुआ? प्रचारक हूं तो मैं। कुछ लोगों को लगता है मिनिस्ट्री सिर्फ यही होती है, बस यहां पर आओ, प्रोफेसियां करो, प्रचार करो, नीचे वाला काम कौन करेगा? कल मैं यहां आया, मुझे बाहर का कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने भाई को बाहर ले गया। मैंने कहा ब्रदर आपने इतने पैसे खर्च किए हैं, शामियाना लगाया है आपने, बाहर लीकेज हो रहा है, आप उसको पकड़ो ना, पैसे ले रहा है। उन्होंने मुझे हम्बली कहा हाँ ब्रदर मैं देखता हूँ। मैंने कहा देखो ब्रदर बहुत लोग आने वाले हैं इस मीटिंग में, बाहर एक स्क्रीन लगा दो ताकि जो लोग अंदर न बैठ पाएँ, एटलीस्ट कोई अंबिकापुर से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। मैं ये थोड़ी सोचता हूँ कि ये काम इनका है। मुझे लगता है जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं चला जाता हूँ। गवाह होने का मतलब क्या होता है? कुछ लोग अपनी पोजीशन से नीचे नहीं उतरने वाले। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, मिनिस्ट्री पहले यहां नहीं है, यहां है। सुनिए, लोगों से बातचीत करना सेवा है। जवान बहनों के साथ पूरी पवित्रता से चलना सेवा है। किसी के पैसे आपने ले लिए, उसको लौटाना सेवा है। जवानों के ऊपर एक ही जुनून है, वर्शिप लीडर बनना है, प्रीचर बनना है, प्रॉफिट बनना है। पास्टर सूरज प्रेमानी की तरह मुझे भी भारत में पूरे घूम घूम के सेवकाई करनी है। अरे विश्वास करो मैं प्रचारक नहीं हूं, ये आपकी गलत फहमियां हैं। अगर आपको लगता है मैं प्रचारक हूं, मैं नहीं हूं। मैं सिर्फ प्रभु के आने के लिए तैयारी कर रहा हूं। जो तैयारी करता हूं वही बता देता हूं। कोई क्या लिखा है वहां पर? ब्रदर लिखा है, पास्टर लिखा है? मुझे तो कोई बुरी बात लगती ही नहीं है इसमें। ये क्या किया है आपने मेरे साथ? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या किया है ये क्या लिखा है? ब्रदर। मैं ब्रदर हूं? हाँ, उठाऊं अंडरटेकर की तरह, दूं चॉक स्लैम? क्या किया है ये आपने मेरे साथ? वो किया, वो मैं
मैंने किया। कौन है? कौन कौन है? ओ लैपटॉप चलाना मैंने किया। तूने किया है? तो मीटिंग के बाद मिल, मैं तेरे को बॉम्बे ले जाऊंगा। ब्रदर लिखते हो, मैं ब्रदर हूं? तुमको पता है मैं कौन हूं? मैंने लोगों को ऐसी लैंग्वेज बात करते हुए देखी है। आई एम हैप्पी कि मुझे भाई कहा गया। आपको पता है, आपको पता है ये कितना आदर है जब आपको कोई कहता है सिस्टर। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जब यीशु मरियम से मिलते हैं, कहते हैं जाओ मेरे भाइयों से कहो मैं जी उठाऊं। कॉल ब्रदर्स। आइए अपने पास वाले से कहिए अपना पोजीशन छोड़ दो, भाइयों की तरह रहो, छोटे बनो, नम्र बनो, जीरो बनो। ब्रदर एक बात बताऊं? हाँ, बातें तो मस्त हैं आपकी, एलिशा, जीसस, डैनियल, पर ब्रदर हमसे होता नहीं है ये सब। आइए अब बात करेंगे उसकी। सुनिए, प्रभु जानता था कोई भी व्यक्ति सहना, शांत रहना, अपने दिल में कड़वाहट ना आने देना, कोई भी व्यक्ति ऐसा बन ही नहीं सकता खुद ब खुद। इसीलिए उसने कहा मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। आप जानते हो पवित्र आत्मा क्यों आया है? ताकि उसकी सामर्थ्य से व्यक्ति गवाह बन पाए। आप सोचो यहां पर आप आए हो और आप वर्शिप कर रहे थे, हे प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान। पीछे से एक बहन आई, उसको ध्यान ही नहीं था आप खड़े थे, और पीछे से दो कर शुरू। आपको दिखता नहीं है, इतने बड़े हो गए हो, अकल नहीं है। प्रभु मुझको बना तू अभी आप भाई लोग हो यहां पर, ओ मेरे जीने का मकसद तू है। बाबू करता हूं बात में, तेरे जीने का कारण तू। इधर आप प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जीसस, जीसस भी बोलने नहीं आता, जीसस बोलते हैं हालेलुया, हालेलुया। आजा इधर मेरे ऊपर आजा, हालेलुया। अल्लाह पास्टर कितना नम्र है। बहन जय मसीह की मेरी बेटी, कैसा है बेटा तू? अच्छा है ना? खाना खाने कभी आ रही है? आजा पत्थर खिलाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? कितना नम्र है ना सबके सामने, ओ कितना हमदिल है। इधर से बाहर निकला, बारिश हो रही थी, अंकल की कार के लिए खड़ा था, सामने से एक गाड़ी आई, कीचड़ उड़ा के ऊपर आई। मैंने कहा ए पकड़ 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 पकड़। लेकिन जैसे चर्च में प्रेज द लॉर्ड, ये दोहरापन जो है ना, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है ना, सब निकल जाता है। आइए अपने हाथ को उठाइए, प्रभु से कहिए प्रभु मैंने आपसे बहुत पाया, हर बरकत के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मैं आपसे मांगता हूं मुझे आपका गवाह बनाइए। ये आपकी सेवकाई है, दिस इज योर मिनिस्ट्री। जिसने ये सेवकाई आरंभ नहीं की है वो किसी भी तरह की मिनिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकता। प्रभु की कलीसिया के अंदर, पहली कलीसिया के अंदर खाना पकाने वाले भी पवित्र आत्मा से भरे हुए होते थे। यहां प्रचारक भी नहीं होता है। कभी कभी किसी किसी को लगता है जो ज्यादा चिल्लाता है मतलब वो आत्मिक है। एक कहावत सुनी है आपने, खाली बर्तन अधिक शोर मचाते हैं। कुछ लोगों को लगता है मैं यहां पर खड़ा रहूंगा, ओ प्रभु आ गया आ गया आ गया आ गया, फायर 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 फायर।
कोई फायर फील नहीं हो रही है हमें, खाली कोरे शब्द। मैं एक जगह पे था, एक प्रचारक, ओ फायर आ गई है, मैं उधर खड़ा था। कौन सी फायर की बात कर रहा है? चिल्लाना आग नहीं होता, यहां से निकलने के बाद जिंदगियां परिवर्तन हो, ये आग होती है। आज मैं इस सभा को बंद करने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज ये सेवकाई आप स्वीकारते हैं? क्या आज के बाद आप अपने जीवन में परमेश्वर को इसलिए पुकारेंगे ताकि वो आपको अपनी आत्मा से भरे और आप यीशु की तरह आपका व्यवहार बने? सर, ये सेवकाई है, दैट इज मिनिस्ट्री। हमारी चर्चेस के अंदर बहुत हद तक जोर दिया जाता है प्रचारक बनने पर आप सुनिए, आप प्रेरितों के काम है ना, स्टडी करो, खुद करो, मुझे मत सुनो, खुद करो। आपको हर जगह पे एक ही चीज मिलेगी। चेलों को एक ही नाम से संबोधित किया जाता था, ये उसके जी उठने के गवाह है। कोई गुस्सा करता है ना, आप मत करो। भले सामने वाला आपको माफ नहीं करता है ना, कोई बात नहीं, आप कर दो। किसी की सक्सेस को देख के जलने की जरूरत नहीं है, किसी के लिए भी बकबक करने की जरूरत नहीं है। जो आपका है खुदा आपको देगा। मैं फिर से कहता हूं, अगर अपनी ताकत से गवाह बनने की कोशिश करोगे, परमेश्वर के अनुग्रह से नहीं, हार जाओगे। जो लोग यहां बैठे हैं, अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं भरोगे, आप कभी गवाह नहीं बनोगे। एक दिन ये एक्टिंग का बांडा फूटेगा, याद रखना। कितना भी नम्र होने का दिखावा कर दो, एक दिन आप ऐसा गुस्सा कर बैठोगे कि आप भी हैरान हो जाओगे, आपको सुनने वाले भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये गवाह नहीं था, ये बिहेवियर को मॉडिफाई करना था। बॉम्बे में एक बहुत बड़ा बिजनेस है ये, गाड़ियों को मॉडिफाई करना। पुरानी इंजन निकालते हैं, पूरी नया बॉडी। इंजन पुरानी होती है, बॉडी न्यू होती है, इसे कहते हैं मॉडिफिकेशन। बिहेवियर को मॉडिफाई मत करो। बदलाव कभी भी बाहर से अंदर नहीं आता, हमेशा अंदर से बाहर जाता है। हालेलुया। कितने लोग कुछ समझ पाए? कितने लोग आज से प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर ताकि मैं तेरा गवाह बन पाऊं? भले लोग गालियां दें, कुछ भी दें, क्या भी करें, आई डोंट केयर, मैं शांत रहूंगा, तेरी तरफ देखूंगा। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना
मैं कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो जो कि सूरज परमाणी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज परमाणी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस एक दो लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उससे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो, लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है, मजाक करते हैं इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।